दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं वो वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से कौन से ऐसे देश हैं जहां पर मस्जिदें बिल्कुल नहीं है। उन देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स भी अपने आप में आश्चर्यजनक रूप से काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए हम भूटान की बात करते हैं। Are you happy in Bhutan? Yeah, we are very much happy. अब भूटान की मैं बात करूं तो भूटान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद ये फैक्ट आपको भूटान के बारे में ना पता हो कि भूटान में जो मस्जिदें हैं वो बिल्कुल जीरो हैं। और शायद ये फैक्ट भी आपको नहीं पता होगा कि भूटान में जो इस्लाम को धर्म के रूप में मान्यता है ये भी नहीं दी गई है। भूटान की सरकार द्वारा इस्लाम को माना ही नहीं जाता है कि तुम धर्म हो। और इसके पीछे जो सरकार जो है भूटान की, वो जो तर्क देती है, वो तर्क ये देती है कि भूटान में जो हमारी संस्कृति है उसके एकदम अपोजिट हो आप। इसके अलावा भूटान में कई बार प्रदर्शन हुए हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं कि हम मस्जिद चाहते हैं अपने यहाँ, कि भूटान सरकार हमको मस्जिद बनाने दे। लेकिन भूटान की गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम आपको नहीं दे सकते मस्जिद बनाने। भूटान की सरकार ने कहा कि देखिए हम अन्य धर्मों को दे सकते हैं ये इजाज़त, जैसे कि भूटान में हिंदू धर्म को इजाज़त है। भूटान में हिंदू धर्म को न सिर्फ इजाज़त है बल्कि बौद्ध जो है वो हिंदू धर्म की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए भूटान में एक मंदिर है जिसका नाम है वज्रवाही मंदिर, या फिर वैराही देवी मंदिर भी उसे कहा जाता है। वो माना जाता है कि मंदिर जो है हवा में झूल रहा है। वो माता को समर्पित मंदिर है, वहां पर बाकायदा बौद्ध लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। यानी कि भूटान जिसने मुस्लिमों पर बैन लगा रखा है, एक तरह से मस्जिदों पर बैन लगा रखा है, एक भी मस्जिद नहीं है, सरकार ने कहा हम एक मस्जिद बनने नहीं देंगे। वहीं हिंदू धर्म को लेकर के जो सरकार है भूटान की, उसका रुख काफी ज्यादा स्पष्ट है। यानी कि भूटान की सरकार या फिर वहां के बौद्ध पूरी तरह से मानते हैं कि हिंदू धर्म हमसे अलग नहीं है। भूटान में करीब 75% जो है वो बौद्ध जनसंख्या है, और इसके बावजूद जो है वहां पर बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा कट्टरपन नहीं देखने को मिलता है जितना यहाँ देखने को मिलता है। 22% आबादी जो भूटान में है वो हिंदुओं की है, जिनमें से 75% आबादी मुस्लिमों की है। और उसमें से करीब 10 से 12 मंदिर तो भूटान की राजधानी में बने हैं सनातन को समर्पित, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो गया, महादेव को समर्पित मंदिर हो गया, यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर तक हैं भूटान में। और सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि भूटान में एक मस्जिद नहीं है, और भूटान जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ज्यादा ऊपर आता है। जितने भी देशों में मस्जिद नहीं है वो देश हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ज्यादा हैं। जब भूटान की बात की जा रही है तो मुझे लगता है यहाँ पर बौद्ध धर्म की भी बात की जानी चाहिए, क्योंकि भारत में जो 9 बौद्ध हैं, जिनको मैं 9 बौद्ध करना पसंद करूंगा, जो 9 बौद्ध हैं वो इस तरह से नफरत करना शुरू करते हैं, कहते हैं कि हम असली वाले 9 बौद्ध हैं। हम बौद्ध हैं जो कि 50 के दशक के बाद बौद्ध बने हैं। वो ये कहते फिरते हैं कि अरे भाई देखिए हम हैं असली वाले बौद्ध, और तुम लोगों ने जो है हमारी अयोध्या चुरा ली है। तुम लोगों ने खुद ही, ब्राह्मणों ने नालंदा जलाया था, कोई बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था। बख्तियार खिलजी तो ब्राह्मण था, डी.एन. झा जैसा आदमी कहता है। समझ रहे हैं ये किस तरह से वह इतिहासकार जिसके मरने पर कम्युनिस्ट जो नेता हैं वो श्रद्धांजलि देने जाते हैं, जिसके मरने पर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उड़ाया जाता है, वो शख्स एक इतिहास लिख के चला जाता है, और उस इतिहास को ये बौद्ध मानते फिरते हैं। ये बौद्ध ये कह रहे हैं कि देखिए आपने जो है सोमनाथ चुरा लिया, आपने हमारे मंदिरों को चुरा लिया। यानी कि उनका बस चले तो जितने भी सनातन में मंदिर हैं, फिर चाहे वो जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, फिर चाहे वो मथुरा में मंदिर हो, वाराणसी हो, हर जगह ये कहते हैं कि देखिए ये हमारा है। आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि जब बाबरी और राम मंदिर का केस चल रहा था तो इन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध की जो शिलाएं निकली हैं, वहाँ पर जो है वो भगवान बुद्ध का पूरा तरह से मंदिर हुआ करता था, तुम सालों हिंदुओं ने जो चुरा लिया है सब। इस तरह से चीजें कही गई। अगर आपको बौद्ध बनना है तो भूटान के बौद्ध बनिए, अगर आपको बौद्ध बनना है तो आप थाईलैंड के बौद्ध बनिए, अगर आपको बौद्ध बनना है तो आप जापान के बौद्ध बनिए। लेकिन आप नहीं बनेंगे। आपको क्या बनना है, आप एक्चुअली में बौद्ध हो ही नहीं। वो शब्द है भी और टी करके, कुछ लोग यहाँ पे लिख देंगे, एक्चुअली में आप लोग वो हो। ओशो ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि ये जो भारत में आप बौद्ध कहते हैं, इनको बौद्ध का कुछ नहीं पता, ये तो सब बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। बुद्ध के मानने वाले भारत में ना के बराबर, और जो है भी थोड़े से, उनको भी बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं। वो तो मानने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, उनको बुद्ध से क्या लेना देना। अंबेडकर को बुद्ध से क्या लेना देना था। अंबेडकर शुद्ध राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हरिजनों और खासकर महारों को हिंदुओं से कैसे अलग कर लिया जाए, इसके लिए बुद्ध धर्म को चुना।
बाबा भीमराव अंबेडकर को बस एक हिंदू धर्म से खिलाफ कोई धर्म चुनना था। एक बार उन्होंने सोचा कि वो इस्लाम में चले जाए, लेकिन वो इस्लाम में नहीं गए, फिर वो बौद्ध में चले आए। तो जो बौद्ध धर्म को भारत में मानने वाले हैं, उनको बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है बाबा भीमराव अंबेडकर से। उनको इस बात से लेना देना है कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि दरअसल उनको हेट करनी है हिंदू धर्म से। उनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है हिंदू धर्म के बिना। वहीं भूटान में देखिए, क्या भूटान में भीम एकता स्थापित नहीं की जानी चाहिए थी? सोचिए, अगर भारत में ये जो 9 बौद्ध हैं, इनका राज आ जाए तो शायद भीम एकता के नाम पर जो है नौटंकी मचा देंगे। भूटान में जो है बौद्ध धर्म की जो कला है वो कितनी विस्तृत हो रही है, कितना विकास हो रहा है। वहीं जिस देश में जन्म हुआ है भगवान बुद्ध का, जहाँ से प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का, वहाँ के आप बौद्ध देख लीजिए कि उनका कुछ अलग ही IQ लेवल चल रहा है। चाहे तो भूटान में भीम एकता स्थापित कर सकता है। भूटान में भी क्या ऐसा तो है नहीं, 5-6 हजार मुस्लिम मायने रखते हैं, लेकिन भूटान सरकार ने कहा, भूटान सरकार का देखिए पॉइंट कितना बढ़िया है। भूटान सरकार ने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम नफरत करते हैं मुस्लिमों से, हम इसलिए मुस्लिम धर्म को एक अपने यहाँ धर्म का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी जो परंपराएं हैं, जो बौद्ध धर्म की परंपराएं हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट है। और अगर आप देखेंगे तो इस्लाम बिल्कुल अपोजिट है। बौद्ध धर्म सिखाता है शांति, अहिंसा, सद्भाव, किसी पे पहले हमको प्रहार नहीं करना है, कोई भी शत्रु अगर हमारी शरण आ जाता है तो उसको हमें छोड़ देना है, किस तरीके से शांति के रास्ते पे चलना है, बौद्ध धर्म सिखाता है। वहीं आप जिनके साथ भीम एकता स्थापित करना चाह रहे हो, आप ऐसे धर्म के साथ रह रहे हो जिसका बेस ही हिंसा का भरा हुआ है। अब किसी भी देश को ले लीजिए, वो पूरी तरह से हिंसात्मक हैं। उनको ना तो शरण में आए से मतलब है, ना तो इस बात से मतलब है कि पहले हमला नहीं करना है। वो अपना राज स्थापित करने के लिए किसी स्तर तक गिर सकते हैं। आपने देखिए किस तरह से गाय का गला काट के लगाया जा रहा है, आपने देखा किस तरह से कन्हैया लाल की हत्या कर दी, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान में जिंदा जलाया जा रहा है, आपने देखा किस तरह सऊदी अरब में धर्म के नाम पे मारकाट मची, आपने देखा सीरिया में किस तरह से IS ने अपना आतंक मचाया, आतंकी साम्राज्य स्थापित करा। तो उनके साथ ये कहते हैं भीम एकता। चलिए ठीक है, आप बौद्ध धर्म नहीं मान लो, चलिए आप भीम को ही मान लीजिए, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मान लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक नहीं बल्कि तमाम पुस्तकों में लिखा, आप उनके आर्टिकल्स पढ़िए, आप उनके विचार पढ़िए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जितना भी मुस्लिमों का अध्ययन करा तो ये कहा कि अगर हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म कट्टर है जिसकी वजह से मैं छोड़ रहा हूं, तो मुस्लिम धर्म उससे ज्यादा कट्टर है। अंबेडकर को आप पढ़ेंगे तो उनको ये तो था ही कि उनकी हिंदुओं के प्रति जो भावना थी वो काफी गलत थी, गलत ही कहेंगे, उनके अंदर जो भी भ्रांतियां थी। एक ऐसा शख्स जो विदेश से पढ़ के आया है, जो भारत में ज्यादा रहा भी नहीं है, वो भ्रांतियों के चक्कर में आप हिंदू धर्म के साथ मतलब एक तरह से कहें विरोध की भावना आपने भड़का दी, आपने लाखों लोगों को ले करके आप बौद्ध धर्म में चले गए। और सोचिए अगर क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर इस्लाम में आते तो क्या ये लोग नहीं आते? आ जाते, क्योंकि इनका जो बेस है, आप अगर इनको समझना चाहेंगे तो इनका बेस समझेंगे कि ना तो इनको मतलब है बौद्ध से, बौद्ध धर्म से, ना ही तो इनको किसी बौद्ध धर्म की शिक्षा से मतलब, इनको मतलब है सिर्फ हिंदू धर्म की नफरत से। तो इस नफरत की आग में कुछ भी कर सकते हैं, वही ये कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जिस मुस्लिम यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात मुस्लिम करते हैं, तो वो कोई इनका ब्रदरहुड नहीं है, वो ब्रदरहुड सिर्फ एक मुस्लिम का दूसरे मुस्लिम के लिए स्थापित किया गया ब्रदरहुड है। यानी उनके लिए जो भाईचारा है वो भाईचारा सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अब खुलेआम लिखा है कि इनके लिए संविधान भी मैटर नहीं करता। तो जिस आप भीम की एकता की बात कर रहे हो, उसके औचित्य क्या है, उसका क्या अस्तित्व है भाई? देखिए, बुद्धों से प्रॉब्लम नहीं है, बुद्ध से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे कि हिंदुओं के हृदय में भगवान बुद्ध का एक अलग स्थान है, कोई इश्यू नहीं है हिंदुओं को। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बौद्ध धर्म के नाम पर भगवान बुद्ध जो थे भी नहीं, आप उनको वो बनाना कोशिश कर रहे हो। भगवान बुद्ध कभी हिंदुओं को नहीं गरिया है। असली बुद्ध थाईलैंड में देख लीजिए, थाईलैंड का तो एक अपना अलग ही विस्तारित साम्राज्य है। थाईलैंड में जो राजा है उसको राम का अवतार माना जाता है। आप अगर देखेंगे कि जापान में माता सरस्वती की कई मंदिर बने हैं, माता सरस्वती की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की वो तस्वीर लगाते हैं अपनी दुकानों के सामने, क्यों? क्योंकि मानते हैं कि भगवान गणेश हमारे लोगों के पूजनीय है। वो इससे ये नहीं जोड़ते कि हमारे हिंदू धर्म ये है वो है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ जो नवबौद्धों के चैनल हैं, वो चैनल भी ये नहीं लिखते हैं अपना नाम कि हम बौद्ध धर्म का प्रसार करें। वो लिखते हैं गीता एक्सपोज्ड, रामायण एक्सपोज्ड, महाभारत एक्सपोज्ड, पांडव एक्सपोर्ट, श्री कृष्ण इज अ मिथ, राम इज अ मिथ, हनुमान इज अ मिथ। इस तरह की जो चीजें लिखते हैं। थाईलैंड में पूरी तरह से एक शहर है जिसका नाम गणेशा सिटी है। थाईलैंड में एक पार्क है जहां पर सैकड़ों मूर्तियां भगवान गणेश की हैं। और वो बनाने वाली कोई यहाँ पर से भाजपा RSS के एजेंट नहीं गए, जिसको आप बोलते चलते हो ना, कोई भाजपा RSS नहीं गई, नहीं तो कोई हमारे जैसे लोग वहां पे गए। उसको बनाने वाली थाईलैंड की सरकार है। वो सिर्फ 50 के दशक में बने हुए बौद्ध नहीं है, वो तुमसे कई सदियों पहले बौद्ध बने थे। उनको तो नहीं प्रॉब्लम गणेश थी। ये सारा लॉजिक, सारा साइंस
ये तुम्हारे पास ही है। जाहिर तौर पर थाईलैंड हो या जापान हो, ये सारे देश जो थे ये एक समय पे थे तो सनातनी, तो इनको पता है कि हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल सकते, ये हमारी संस्कृति के थे। और हमारे यहाँ क्या है कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उनकी बुराई करेंगे। वियतनाम में एक शिवलिंग निकला जिसके कार्बन डेटिंग पद्धति से पता चला कि ये करीब 3500 से 4000 साल पुराना है। वहां की सरकार ने कहा कि ये महादेव का शिवलिंग है। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि ये भगवान शिवलिंग है। मतलब वियतनाम के जो बौद्ध हैं ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये शिवलिंग नहीं है, भगवान बुद्ध का धम्म प्रतीक है। इतना लॉजिक तुम कहां से ले आते हो? वामन बेसराम के चरणों से तो नहीं टपक रहा है, या जो कुछ नए नए लोग आए हैं बताते हुए जैसे कि लक्ष्मण यादव जैसे, है ना क्या, या पेरियार के चरणों से वो जो चरणामृत गिर रहा है वही दिमाग में घुस गया है। वो पेरियार जो खुद का ना तो अपने परिवार का हुआ, ना तो अपने देश का हुआ, ना तो अपनी संस्कृति का हुआ, जिसने बेतुकी बातें कुछ भी लिख डाली, उसकी तुम बातें मान रहे हो। तुम्हें ना तो वियतनाम की माननी है, ना तो तुम्हें चाइना की माननी है, ना तो तुम्हें कोरिया की माननी है। कोरिया की भी नहीं मानते दोस्तों। ये कोरिया की राजकुमारी जब अभी राम मंदिर बन रहा था तो वहां थे, वो कह रहे थे ये हमारे वंशज हैं। वो अपने आप को खुद को भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं कोरिया वाले। तो जब दक्षिण कोरिया की महारानी यहाँ पर आई तब इनको जलन शुरू हो गई। मतलब इनको इतनी जलन शुरू हो गई, ये कह रहे हैं अरे अयोध्या जो है भगवान श्री राम के दर्शन के लिए थोड़ी ना आई है वो राजकुमारी, अरे वो तो ऐसा ही चली आई है। मतलब सोचिए इनके अंदर घृणा क्या बस गई है। तुम सबको झूठा कर रहे हो, तुम्हें भूटान को झूठा करना, तुम्हें जापान को झूठा करना, तुम्हें वियतनाम की बात नहीं माननी, तुम्हें कोरिया की बात नहीं माननी, तो असली बौद्ध तुम ही हो। चला तुम 50 के दशक में बने बौद्ध हो, नए, वो भी किसके अपने दम पर, तुम बने भी नहीं बौद्ध। जिसके दम पे बने हो, कल को तुम्हें कहता हम इस्लाम अपनाने जाते, तो तुम इस्लाम में घुस जाते, तो तुम आज इस्लाम को अपना मसीहा बनाए होते। यानी कि तुम्हारे अंदर ना तो खुद की समझ है, ना तो तुम खुद को पढ़ना चाहते हो। वही ये रीजन है कि ये कुछ अपने नाम के आगे महिषासुर लगाए हुए हैं, कुछ जो है अपने नाम के पीछे रावण लगाए पड़े हैं। ये भी कहते हैं देखिए बाली को भगवान श्री राम ने छुप के मार दिया। अबे जब पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे हिसाब से गलत है तो इसलिए चुन चुन के घटना क्यों लाते हो? रामायण पूरी तरह से नकली है, लेकिन शंभू जो वध हुआ था वो भाई पूरा का पूरा सही है। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है अपना। पढ़ो जाकर के ना भूटान के बारे में, क्यों भूटान को समझाओ जाकर के भीम में एकता ऐसी होती है। जापान को समझाओ जाकर के, वहां भी नहीं जा सकते तो कोरिया चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ। भगवान हनुमान को किसने मैस्कॉट बनाया था? आपके थाईलैंड ने। सबसे ज्यादा खतरनाक तो तुम्हें विशेष समुदाय से तुम लोग लगते हो, क्योंकि तुम लोग ना तो इधर के हो ना तो उधर के। मैं तुमको अभी दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर, ये हनुमान जी को मैस्कॉट बनाया किसने? थाईलैंड सरकार ने। थाईलैंड में कोई भाजपा एग्जिस्ट नहीं करती। वही मैं कहता हूँ जो तुम 9 बौद्ध हो ना 50 के दशक में बने हुए, तुम ना तो भगवान बुद्ध को मान रहे हो, ना तो किन्हीं बौद्ध देशों का मान रहे हो। तुम्हारी जो वजूद है, तुम्हारा जो पूरा अस्तित्व है वो हिंदू घृणा पर है। तुम्हारे अगर इससे हिंदू घृणा निकाल दी जाए तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचेगा। 9 बौद्धों तुम्हें ज्यादा कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस क्रोम खोलो और लिखो थाईलैंड हनुमान एंड मैस्कॉट, बस इतना सर्च करो, तुम्हारी सारी अकल है ठिकाने आ जाएगी। तब भी नहीं आ रही है तो एक और कीवर्ड डालो, थाईलैंड लॉर्ड गणेश सिटी। और अकल नहीं आ रही तो डालो थाईलैंड अयोध्या। और भी अकल नहीं आ रही तो डालो थाईलैंड रामा स्ट्रीट। और भी अकल नहीं आ रही तो डालो थाईलैंड लॉर्ड रोमा इन गवर्नमेंट। इतनी अकल अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं आपको और भी पूरा का पूरा इतिहास बता सकता हूँ। बस इतने में तुम्हारा दर्द शुरू हो जाएगा। देखो जाकर के बाहर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कितनी इज्जत है, देखो जाकर के बाहर रामायण के लोग कितना पढ़ रहे हैं, देखो जाकर के बाहर महाभारत से कितनी लोग शिक्षा ले रहे हैं। अगर हिम्मत है तो जाओ देखो जाकर के। श्रीला प्रभुपाद जी बस भगवत गीता लेकर के विदेश में गए थे और आज करोड़ों जो है सनातनी बन गए हैं विदेशी। ये हिंदू धर्म तुम्हारे जैसे कठपुतलियों के कहने पर नहीं टिका हुआ है। अगर मिशनरियों की तरह सनातनी भी प्रचार कर रहे होते तो आज पूरे दुनिया में जो तुम अपना लिए फिरते हो ना कि हमारी इतनी जनसंख्या है, दूसरे में जो वाले बता रहा हूँ उनसे कहीं ज्यादा संख्या हमारी होती है, लेकिन हमारे संत एफर्ट ही नहीं डालते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ श्रील प्रभुपाद का। बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे बीच कुछ घुसपैठिए घुसे हुए हैं जो सनातन धर्म के नाम पर जो है कुछ भी बोले जा रहे हैं, इनको देखिए और इनको समझाइए। हालांकि हैं तो ये अपने ही, और बस इनको बस थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है क्योंकि ये भटक गए हैं थोड़े से। तो बस इनको समझाइए, इनको बताइए भाई ऐसा ऐसा सनातन धर्म है, हम सनातनी ही हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।